So let's begin with adding one new page. तो होम पेज, हम इसका नाम रख रहे हैं होम पेज डॉट HTML। एंड इस होम पेज पे हम क्या करेंगे, विद द यूज ऑफ टेबल आई एम ट्राइंग टू डिजाइन अ होम पेज जो कि एकदम आप जैसा होम पेज देखते हो दूसरे का उस टाइप से कुछ लुक एंड फील आएगा। और ये कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने डिजाइन होगा ये। तो लेट्स स्टार्ट विद डिजाइनिंग होम पेज यूजिंग टेबल। सो फर्स्ट आई नीड टू टेक div tag का आप जानकारी रख रहे हो। सो div एंड align, इसको क्या करते हैं हम लोग, सेंटर करते हैं। within this take a table tag and within table tag इसका width हम दे सकते हैं that is of 1000 pixel and then start with the tr stand for table row and within that table row td, without td we cannot keep any data, so td tag हमको यूज करना पड़ेगा for creating at least one single column to fill that data, any data। तो td टैग को यूज करेंगे। अब आपके पास आपको एक आइडिया चाहिए td को आप कितना td आपको रखना है ये आप पे डिपेंड करता है। बट लेट्स से दैट कि हम यहाँ पे 3 td का एक कॉलम रो बना रहे हैं। 3 td क्यों रख रहे हैं, क्योंकि जो मेरा मेन कंटेंट है वो 3 td के रूप में एक फॉर्मेट लेगा और एक फॉर्मेट हम जो तैयार कर रहे हैं वो 3 td के रूप में ही हम लोग ऐसे करेंगे। तो ये मेरा लेआउट एक तरह से बन रहा है। अब सपोज करो कि मेरे पास जो होम पेज तैयार करना है उस होम पेज के लिए हम मान के चलते हैं कि मेरे पास 3 रो होना चाहिए और 3 रो में हमको कैसे क्या रखना है ये जस्ट हम डिसाइड करेंगे। तो फर्स्ट रो जो होगा, जिसमें कि जनरली क्या होता है कि आप अगर किसी वेबसाइट को देखते हैं तो होम पेज का जो फर्स्ट जो होम पेज होता है उस पे फर्स्ट जो रो होता है उस पे बेसिकली होता है आपका कंपनी का लोगो, कंपनी का नाम। तो आप यहाँ पे 2 टीडी के जगह पे एक टीडी रख सकते हो और एक तीसरा टीडी साइड में राइट साइड छोड़ सकते हो। तो यहाँ पे हम 2 टीडी को मर्ज करते हैं। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, कॉल स्पैन इक्वल्स टू 2, क्योंकि हमको 2 टीडी मर्ज करना है और यहाँ पे हमको चाहिए एक लोगो। तो हम यहाँ पे इमेज src इक्वल्स टू, इमेज फोल्डर में हम पटना वुमेन्स कॉलेज का एक लोगो रखे हैं। तो पटना वुमेन्स कॉलेज का ये लोगो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं लाइक दैट। एंड नाम लिख सकते हैं कॉलेज लाइक दैट। एंड राइट साइड में आपको कुछ रखना होगा तो रख सकते हैं, अदरवाइज अभी इसको हम ब्लैंक छोड़ रहे हैं। देन विद इन द सेकेंड रो मेरा फर्स्ट टीडी में कुछ मेन्यू रख सकते हैं। जस्ट लाइक मेन्यू किस टाइप का हम रखेंगे कि साइड वाइज मेन्यू, साइड बार जैसे आता है तो मेन्यू में हम रख सकते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस। देन बियर टैग को यूज करके हम लाइन ब्रेक करते जाएंगे, अबाउट अस लाइक दैट। बहुत सारा मेन्यू आपका होता है। तो आपका टॉप टॉप नैप बार भी इसको बोलते हैं, टॉप नैप पे भी रख सकते हैं या फिर लेफ्ट साइड पे भी रख सकते हैं। अभी मैं लेफ्ट साइड पे बता रहा हूँ। देन टर्म एंड कंडीशन, टर्म एंड कंडीशंस लाइक दैट। आप जितना मेन्यू क्रिएट करना चाहते हो कर सकते हो। देन सेकेंड टीडी जो होगा वो सेकेंड टीडी में आप क्या रखोगे, सेकेंड टीडी में आपका बेसिकली जो इंट्रोडक्शन पार्ट लाइक दैट। तो H1 टैग में हम लोग इंट्रोडक्शन या जो भी बेसिक इंफॉर्मेशन है मेरे वेबसाइट का वो बेसिक इंफॉर्मेशन यहाँ पे हम लोग रखते हैं। इंट्रोडक्टरी पार्ट, जो भी वेबसाइट है, जो पहले जो भी आप दिखाना चाहते हो बेसिक इंफॉर्मेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। एंड देन जो थर्ड एरिया है, जो थर्ड पार्ट है वहां पे जनरली कुछ नोटिस या कुछ बैनर ऐसे चलता है। तो हम यहाँ पे एक बैनर लगाते हैं, इमेज src इक्वल्स टू, इमेज के अंदर एक बैनर भी हम डाउनलोड करके रखें। तो ये एक बैनर लग गया।
जो कि मेरा मिडिल वाला पोर्शन क्रिएट हो गया, ये पूरा एक टीआर है। और इस टीआर में मैंने फर्स्ट टीडी में क्या रखा, कुछ मेन्यू पार्ट रखा, सेकेंड टीडी क्या है, इंट्रोडक्शन एरिया है, एंड थर्ड टीडी क्या है, सम बैनर। एंड जो लास्ट है, लास्ट में हम क्या चाहते हैं कि ये तीनों टीडी एक साथ मर्ज हो जाए और कुछ जस्ट एक टीडी के रूप में रहे, पूरा रो एक टीडी रहे। तो कॉल स्पैन हम क्या लिखेंगे, 3। तो देखो ऊपर में हम 2 सेल को मर्ज किए थे, 2 कॉलम को मर्ज किए थे। तीसरा मेरा मैक्सिमम कंटेनर है, मतलब 3 टीडी है तो तीनों टीडी एज इट इज ओपन है और कोई मर्जिंग नहीं है, तो तीनों टीडी इटसेल्फ कंटेंट कर रहा है। और थर्ड रो में क्या किए कि हमको एक ही सेल चाहिए, तो हम क्या किए, कॉल स्पैन करके 3 कर दिए, मतलब ऑल 3 कॉलम नाउ बिकम्स 1 कॉलम। और यहाँ पे हम जैसे आप देखते होंगे @copyright 2023 PWC लाइक दैट, ऐसा कुछ लिखा हुआ रहता है। तो आप इसमें जो भी लिखना चाहो या कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहो, दैट बिकम्स द फुटर एरिया। तो आप कह सकते हो कि जो पहला रो है दैट बिकम्स द हेडर एरिया, जो सेकेंड रो है दैट बिकम्स द कंटेंट एरिया, एंड जो थर्ड रो है दैट बिकम्स द फुटर एरिया। तो हेडर, कंटेंट एंड फुटर, ये बेसिकली इसी 3 सेक्शन में पूरा वेब पेज डिजाइन होता है। तो यहाँ पे हम एक रख लिए और अब इसको बॉर्डर ऑन कर दे रहे हैं, ताकि बॉर्डर पे आपको दिखे कि अभी कैसा मेरा वेब पेज बन के तैयार हुआ है। उसके बाद इसमें और भी जो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा वो हम लोग करेंगे। तो एक हम जस्ट लुक ले रहे हैं कि मेरा वेब पेज अभी कैसा दिख रहा है। अदरवाइज अगर इसमें हम कुछ एडजस्ट करना चाहें तो वो फिर करेंगे, पर अभी फिलहाल देखते हैं कि जो कोड मैंने लिखा है उस कोड पे कैसा वेबसाइट दिख रहा है। तो जस्ट लाइक ये कुछ ऐसा दिख रहा है आपका। तो अभी ये थोड़ा सा और इसको ठीक किया जा सकता है। तो कैसे कर सकते हैं, तो डेफिनेटली जब हम इस तरह से काम कर रहे हो और थोड़ा जो लुक है वो ठीक नहीं आ रहा है, तो हम इसको थोड़ा सा लुक वाइज और क्लियर करते हैं। तो लुक वाइज क्लियर कैसे कर सकते हैं, तो देखो ये जो कंटेंट है ये मेरा बीच से स्टार्ट हो रहा है, जबकि ये कंटेंट मेरा सही स्टार्ट हो रहा है। और ये कंटेंट एकदम साइड से होना चाहिए था और बीच का एरिया थोड़ा ज्यादा होना चाहिए था। तो हम क्या कर सकते हैं, जो सेकेंड टीडी है, जो मेरा इंट्रोडक्शन टीडी है, इसका विड्थ जो है इसको हम कर सकते हैं कि इसका विड्थ हम दे सकते हैं कि हम 50% इसको हम दे दिए, ठीक है। और ये जो लास्ट टीडी है इसको इतने विड्थ की जरूरत नहीं है, तो हम इसका विड्थ हम इसका कर दिए 20%। तो इस तरह से थोड़ा सा आपका डिजाइन में सुधार होगा। देखो ये इस तरह से आ गया, और भी कम कर सकते हैं क्योंकि 20% भी बहुत ज्यादा है इसके लिए, तो हम इसको 15% कर सकते हैं। और इसका विड्थ हम ज्यादा कर दे तो और बेटर होगा, 70% कर सकते हैं। तो इस तरह से ये देखो थोड़ा सा आपको कुछ ढंग का दिख रहा होगा। ये लोगो नहीं आ रहा है, आई थिंक ये एक्सटेंशन गलत हो गया है, इसलिए लोगो यहाँ पे ठीक से नहीं है। इसका एक्सटेंशन डेफिनेटली पीएनजी और जेपीजी कुछ ऐसा होना चाहिए। तो हम अभी एक्सटेंशन पीएनजी कर रहे हैं एंड इसका भी एक्सटेंशन पीएनजी कर रहे हैं। आई होप कि ये लोगो विजिबल हो। ये देखो अब लोगो का साइज कितना हो गया, बहुत बड़ा है। सो व्हाट वी नीड टू सेट द हाइट एंड विड्थ फॉर दिस लोगो। सो हाइट हम कितना देना चाहते हैं, जितना बड़ा आप लोगो दिखाना चाहते हो। सपोज हम यहाँ पे 50 पिक्सल का हाइट एंड विड्थ भी 50 पिक्सल हम देना चाहते हैं, 50 पिक्सल का विड्थ। तो 50 बाई 50 एक स्क्वायर ये इमेज लाएगा जस्ट लाइक दिस। और ये पटना वुमेन्स कॉलेज लिखा हुआ है। इधर राइट साइड का एरिया हम छोड़ दिए ताकि आप अगर कुछ जैसे जनरली क्या रहता है, कॉन्टैक्ट नंबर या कॉन्टैक्ट अस का नंबर यहाँ पे दिया रहता है, तो वो नंबर हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो दैट एरिया मस्ट बी फिल्ड बाय द कॉन्टैक्ट अस, या फिर इस तरह से मोबाइल नंबर हम लिख सकते हैं कि मोबाइल नंबर पे कॉल करिए अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो, लाइक दैट। इस तरह से हम मोबाइल नंबर जनरली राइट साइड के एरिया पे कॉन्टैक्ट वाला इंफॉर्मेशन देते हैं, लाइक दिस, है ना। तो आपके सामने देखो एक लेआउट मैंने तैयार कर दिया कि इस तरह से वेब पेज डिजाइन हो रहा है। अब ये देखो ये जो आ रहा है ये अभी ऊपर से नहीं आ रहा है,
तो इसके लिए क्या करना होगा, ये सब प्रॉपर्टीज के थ्रू इसको ठीक करते हैं। तो अलाइनमेंट इसका करना है, तो वी अलाइन करके एक प्रॉपर्टीज आता है टीडी का, तो वी अलाइन हमको क्या करना है, टॉप करना है, एंड दूसरे का भी वी अलाइन क्या करना है, हमको टॉप करना है, टॉप से आए। तो ये क्या होगा, वी अलाइन टॉप करने से सी नाउ फ्रॉम टॉप ये मेरा जो कंटेंट है वो आ रहा है। अभी ये बीच सेंटर से स्टार्ट हो रहा था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था, तो नाउ इस तरह से आ रहा है। यहाँ पे भी आप जो आप करना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो, वो हर काम यहाँ पे पॉसिबल है। जस्ट यू थिंक एंड डू दैट। अभी थोड़ा सा स्पेस और बढ़ाने से इसका ठीक होगा, तो हम डबल बी आर दे दिए, तो डबल बी आर देने से देखो ये आपका प्रॉपर थोड़ा सा आ गया। तो ये ऑलमोस्ट आपका एक शेप ले लिया आपका क्या है, होम पेज का। अभी जैसे नीचे का कंटेंट जो है वो हमको सेंटर में दिखाना है, तो सेंटर में हम कैसे दिखा सकते हैं, तो इसका कंटेंट अगर हमको सेंटर में दिखाना है, जो लास्ट ये टीडी है, तो हम इसका अलाइन लिख सकते हैं सेंटर। तो ये जो आएगा कॉपीराइट लिखा हुआ, ये सेंटर में ऐसे दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरह से एक एक लेआउट मैंने वेब पेज का दे दिया। अब आप इस वेब पेज को डिफरेंट डिफरेंट कलर देकर या फिर एक कलर देकर यूज कर सकते हो। अभी ये पूरा ब्लैक एंड व्हाइट टेम्पलेट है, तो ब्लैक एंड व्हाइट टेम्पलेट को आप कलर फिल कर सकते हो। लेआउट आपका ऑलमोस्ट एक जनरल लेआउट जो कि एक बेसिक वेबसाइट का हो सकता है। अब इसके ऊपर आपको डिजाइन लॉजिक पूरा फिट करना है, तो जो बेसिक लॉजिक है यहाँ पे वो मैंने दे दिया, ठीक है। तो अब इसका अगर हम कलर फिल करें, तो पूरा बॉडी का कलर अगर हम स्टाइल के थ्रू डाल रहे हैं, तो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर जो भी आपको बैकग्राउंड कलर इसका देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ताकि एक लुक एंड फील जो है वो थोड़ा आ जाए। अब आपको थोड़ा सा और लग रहा होगा कि अरे एग्जैक्टली ऐसा ही कुछ वेबसाइट चलता है, तो ये बहुत हद तक आपका एक जो ग्रे कलर या ग्रेस कलर, ग्रे कलर ही जनरली बैकग्राउंड में रखते हैं, लाइट ग्रे या एकदम लाइट से लाइट ग्रे को रखते हैं, ताकि जो मेरा कंटेंट एरिया है वो उस पर बहुत अट्रैक्टिवली पुट कर सके हम। तो अब जो पूरा बॉडी का बैकग्राउंड है उसको मैंने लाइट कलर पे रखा है। अब आप टेबल में अपना कलर अच्छे से पंच कर सकते हो। तो टेबल का जो कलर होगा, टेबल का जो स्टाइल में कलर डालेंगे, टेबल बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर। अब इस पे आपको डिसाइड करना है, जो आपका लॉजिक है, जो आपको लग रहा है कि यहाँ पे कौन सा कलर अच्छे से आ सकता है, लाइक दैट उस टाइप का कलर आप यहाँ पे दे सकते हो। और फिर उसको देख सकते हो कि जो कलर आप दे रहे हो वो आपका सही से आ रहा है कि नहीं। तो ये देखो पूरा क्या हुआ, बॉडी का कलर जो मेरा ओवरऑल कलर है, एंड टेबल का कलर जो थोड़ा सा डिस्टिंग्विश कर रहा है कि मेरा ये कंटेंट एरिया है, और बाकी का जो है वो मेरा अनयूज्ड एरिया है। तो अनयूज्ड एरिया का कलर और जो यूज्ड एरिया है उन दोनों के कलर में मैंने डिफरेंसेस कर दिया। तो ये आपको लग रहा होगा कि देखो अब ये थोड़ा सा आपको वेबसाइट लुक में आ रहा होगा। तो इसका वेबसाइट लुक इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। अब इसको और भी इनहेंस कर सकते हो। इनहेंस करने का मतलब है कि अब यहाँ से लिंक वगैरह तैयार करना या फिर और भी बहुत कुछ होता है। और अगर टॉप मोस्ट मेन्यू आपको देना है, तो यहाँ पे टॉप मोस्ट मेन्यू के लिए आपको यहाँ पे जगह निकाल सकते हो। जैसे मैंने लेफ्ट में मेन्यू देने का कोशिश किया है, आप यहाँ पे टॉप मोस्ट में भी दे सकते हो। तो टॉप मोस्ट मेन्यू देने के लिए आपको ये हेडर वाला जो सेक्शन है, इस हेडर सेक्शन के नीचे आपको एक और टीआर लेना चाहिए, और टीआर लेकर यहाँ पे टीडी। अब एक प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे, क्योंकि मेरा जो मेन टेबल है वो मेन टेबल में 3 ही टीडी है, बट मेन्यू मेरा हो सकता है 3 से ज्यादा हो। तो फिर हम कैसे इसको कर सकते हैं, तो अगर मेरा जो मेन टेबल है उस मेन टेबल में टीडी अगर हम कम लिए, और अगर हमको नेक्स्ट जो रो है उस रो का टीडी हमको बढ़ाना है, तो वी हैव टू यूज नेस्टेड टेबल। नेस्टेड टेबल का यूज हम कर सकते हैं।
तो नेस्टेड टेबल हमको यहाँ पे यूज करना चाहिए। तो नेस्टेड टेबल कैसे यूज होता है? नेस्टेड टेबल यूज करने के लिए हमको क्या करना है, पहला जो टेबल है, जो मेरा पेरेंट टेबल है, उसका कॉल स्पैन, उसको हम तीनों या जितना भी आपका रो है, इन दिस केस 3 कॉलम्स है, तो ऑल 3 कॉलम्स आई हैव मर्ज्ड। तो ये तीनों कॉलम मिला के मैंने क्या किया, एक कॉलम बना लिया। नाउ व्हाट, इन दिस कॉलम आई आई हैव टू स्टार्ट अ न्यू टेबल। तो एक यहाँ पे नया टेबल हम यहाँ पे बनाना स्टार्ट करें, एंड इस टेबल के अंदर एक टीआर बनाएंगे, और इस टीआर के अंदर हम जितना टीडी अब रखना चाहें रख सकते हैं। अब 3 से ज्यादा टीडी हम यहाँ पे ले सकते हैं। तो जैसे अबाउट अस, दूसरा टीडी, कॉन्टैक्ट अस, तीसरा टीडी, फीडबैक, फोर्थ टीडी मे बी टर्म एंड कंडीशन, लाइक दैट। तो अब क्या होगा, यहाँ पे देखो एक पूरा इस तरह से आ जाएगा। अब बोलोगे कि ये तो पूरा अजीब टाइप से लग रहा है, तो डेफिनेटली अगर आपको यहाँ पे देना है, अजीब टाइप से नहीं लगाना है, तो इस टेबल का वेट आपको देना पड़ेगा। इस टेबल का वेट क्या देंगे, 100%। और इसका बॉर्डर ओपन करोगे तो बॉर्डर ओपन करने से आपको ये थोड़ा सा ढंग का दिखेगा। तो इसको जैसे ही मैं करूंगा तो देखो ये क्या हुआ, ऐसा कुछ आता है। और इसको आप और भी दे सकते हो, और भी यहाँ पे मेन्यू लगा सकते हो। अभी मैंने 4 लगाया, तो आपकी मर्जी यहाँ पे कितना लगाना है। अभी एक और बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा, और 2-3 भी हो सकता है, क्योंकि अभी बहुत जगह है यहाँ पे। तो यहाँ पे फीडबैक भी दे सकते हो, स्टूडेंट हो गया, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, नेक्स्ट दे सकते हैं हम लोग, प्राइवेसी पॉलिसी, ये नेक्स्ट मेरा हाइपरलिंक या मेन्यू हो सकता है। तो लाइक दैट, देखो अब ये थोड़ा सा आपका पेज लग रहा होगा कि ये एग्जैक्टली वेब पेज के रूप में दिख रहा है। और ये टॉप टॉप नेविगेशन बार हो गया, ये लेफ्ट साइड नेविगेशन बार हो गया। तो बहुत सारे वेबसाइट में लेफ्ट साइड भी रहता है, बहुत सारे वेबसाइट में टॉप साइड भी रहता है। अब इसका तुम कलर डिफरेंट कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि इसका कलर भी हम सेम रखें। ये मेन्यू है, और मेन्यू टाइप से हम इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंस रख सकते हैं। तो इसका बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट सेलेक्ट कर सकते हैं हम लोग। तो इसका बैकग्राउंड क्या करना चाहिए, कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा मेरा कमजोर है, आप लोग देख लेना। तो ये मेरा लग रहा होगा कि चलो अब ये टॉप मोस्ट मेरा बार आ गया। अब ये इस पे हम हाइपरलिंक तैयार कर सकते हैं, और सारे पेजेस को इस टाइप से डिजाइन करके हम फिर इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, मतलब नेविगेशन क्रिएट कर सकते हैं। तो ऑलमोस्ट मेरा एक सैंपल, एक टेम्पलेट वेबसाइट मेरा रेडी है। और इस टेम्पलेट वेबसाइट को आप खुद से बनाने का कोशिश करोगे, जैसा मैंने आपको अभी दिखाया है। तो आपको क्या इस वेब पेज में रखना है, इस होम पेज में, ये आप डिसाइड कर लो और खुद से ट्राई करना। जब तक ट्राई नहीं करोगे तब तक ये देखने से सिर्फ समझ में नहीं आएगा अच्छे से। आप एक बार ट्राई करो और फिर बनाओ, और फिर उसमें जो भी प्रॉब्लम हो वो पूछ सकते हो। तो अब यहाँ पे हम हाइपरलिंक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो अबाउट अस पेज बनाएंगे, कॉन्टैक्ट अस पेज बनाएंगे, फीडबैक एंड लाइक दैट। ये मेरे पास 5 पेज की रिक्वायरमेंट है, ये 5 पेज हमको बनाना है। तो 5 पेज बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जस्ट जैसे हम नया पेज क्रिएट करेंगे, और अगर हमको सपोज कॉन्टैक्टस पेज बनाना है तो contactus.html, contactus.html। अब इस पेज का लेआउट भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अभी तो आपको शॉर्टकट मेथड नहीं बता रहा हूं मैं, ये गलत तरीका है जो अभी मैं बता रहा हूं। लेकिन आगे चल के हम लोग क्या कर सकते हैं, हम इसका शॉर्टकट और रीयूजेबल कोड निकालेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूं कि पूरा बॉडी को कॉपी कर रहा हूं और यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूं। तो पूरा बॉडी मेरा कॉन्टैक्ट अस में पेस्ट कर दिया, और इसका टाइटल मैंने रख दिया कॉन्टैक्ट अस,
और यहाँ पे इंट्रोडक्शन के जगह पे मैंने रख दिया कॉन्टैक्ट अस पेज। कॉन्टैक्ट अस पेज में आपका यहाँ पे पूरा एड्रेस आ जाएगा, ये एड्रेस है, ईमेल एड्रेस है, व्हाटएवर। लाइक दैट। तो अब आप कॉन्टैक्टस पेज का लिंक होम पेज पे करो। होम पेज पे अगर कॉन्टैक्टस है, ये पेज है, तो इस पेज का लिंक हम कर रहे हैं ए एच रेफ, दैट इज ए हाइपरलिंक। और हाइपरलिंक में हम जो कॉन्टैक्टस पेज बनाए उसको, एंड फिर उसके कंटेंट के अंदर जो मुझे यूजर को इन्फॉर्मेशन दिखाना है, यूजर को इन्फॉर्मेशन हमको कॉन्टैक्टस दिखाना है। सो फॉर होम पेज, नाउ सी योर होम पेज। तो अब क्या है, कॉन्टैक्टस में आपका देखिए एक हाइपरलिंक जनरेट हो गया। अब जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो मेरा दूसरा पेज भी कुछ ऐसा ही दिखेगा, बिकॉज द लेआउट इज द सेम। एंड दूसरा पेज में बाकी सब कुछ सेम है, बस ये जो कंटेंट एरिया है ये मेरा चेंज हो रहा है। तो कंटेंट एरिया को हम चेंज करते जाएंगे और बाकी पेजेस मेरा बनता चला जाएगा। ठीक है। तो अभी आपको क्या करना है कि आप ये जो टेम्पलेट है इसको बनाओगे, और ये 5 पेज जो मैंने आपको यहाँ पे क्रिएट करने के लिए लिंक रखा है, ये 5 पेज आपको क्रिएट करना है। ऑल द 5 पेजेस यू नीड टू क्रिएट एंड लिंक एंड शो इट टू मी ऑन द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में आप ये पूरा वेब पेज डिजाइन करोगे और एक ये छोटा सा आपका वेबसाइट तैयार हो जाएगा विद द 5 पेजेस। एक होम पेज हो गया, होम पेज के अलावा 5 पेजेस, मतलब ऑल टुगेदर 6 पेजेस वेबसाइट, जो कि सिंपल इंट्रोडक्शन वेब पेज होगा, जहां पे हम अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, फीडबैक, टर्म एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, ये सब जोड़कर एक पूरा नेविगेशन वेबसाइट तैयार कर देंगे। ओनली